ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। जैसा कि आज का विषय है कि बौद्ध समाज का निर्माण करने के लिए सामाजिक और धार्मिक संस्कार कार्यक्रमों में एकरूपता हो, तो मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जितना किसी भी आज का जो विषय है ये हमारे धम्म के प्रति समर्पित है। हमारे जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि विभिन्न विभागों में विभिन्न तरीके से वंदना होती है। बाकी हमारा जो आरपीडीएस का एक ही लक्ष्य है, आपने देखा भी होगा, बौद्ध बने, बौद्ध दिखे और बौद्ध लिखे, ये हमारा नारा है। और बुद्ध धम्म संस्कृति बढ़ाने के लिए एकरूपता होना बहुत आवश्यक है, ताकि हम हमारे सामाजिक स्तर को, हमारी पहचान को और ऊंचा बढ़ा सकते हैं। इसका पूरी तरीके से पालन करना आवश्यक है। हमारी एक पहचान हो, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पंचशील, अष्टशील, अष्टांगिक मार्ग, 22 प्रतिज्ञाएँ, बहुत सारे हमें भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने दिया है, जिसको हम पालन करके हमारे जीवन को बहुत अच्छे से सफल बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए शुरुआत हमको सबसे पहले अपने आप से करनी पड़ेगी। हम पहले इस अपने आप में चेंज लाए, तब ही हम लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी बताया था कि पहले हम अपने आप को सुधारें, तभी हम दूसरों को बोल पाएंगे। तो इसमें मेरा विचार यह है कि जो भी संस्कार है उसके लिए नियमावली बननी चाहिए। और जैसे एस जे बौद्ध सर ने कहा था कि भिक्षु संघ के द्वारा जो विवाह संस्कार है वो कराए जाने चाहिए, नहीं चाहिए, इसमें एकरूपता नहीं रहती है। कई बार कुछ दूसरे लोग मतलब भिक्षु संघ मना करता है तो दूसरे लोग उभर के आ जाते हैं, और वो आगे आगे केवल नाम के लिए या कुछ और कार्य के लिए मंच उनको चाहिए, इस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेरा ये सुझाव है कि जैसे मीडिया का बहुत प्रभाव रहता है, तो हम इसको पहले एक नियमावली बनाकर, जैसे अभी आप देखते हैं कि टीवी पर जिस प्रकार की बातें आती हैं तो सभी लोग उसको आत्मसात करते रहते हैं और उसको ज़्यादा समझते हैं। तो हम भी इस संस्कार की ऐसी कोई कैसेट कुछ इस टाइप का बनाकर उसको प्रचार प्रसार करें और एक रूपता रहे, तो सभी लोग मीडिया के माध्यम से, मोबाइल और सीरियल इसके द्वारा देखते हुए उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और जो भाषा, जो कठिनाई हमको लगती है, वो ज़्यादा अच्छे से हम इजी रूप में समझ पाएंगे। बस इतने 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी ने मुझे सुना, धन्यवाद। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को वंदन करता हूँ। वैसे ही पीठासीन भंते जी को भी वंदन करता हूँ, और हमारे मंच पर जो भी लोग बैठे हैं उनको भी वंदन करता हूँ, और तथा सब आप लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, जमीन स्तर का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा बात नहीं रखने आती। लेकिन मैं राष्ट्रीय पारिवारिक संगोष्ठी से काफ़ी प्रभावित हूँ और रहूँगा। क्या है, कोई भी चीज़ आचरण में लाना ये पहली बात है, क्योंकि इधर भाषण देना एक, उधर करना एक, इस पर मेरा विश्वास नहीं है, और मैं यही कार्य निरंतर करते रहूँगा, ऐसी मैं आपको आशा दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का बहुत अच्छा टॉपिक और इसकी चर्चा मुझे एक शादी लगाते समय इसका निमंत्रण मुझे मिला था, जबकि ऐसे कोई प्रोग्राम की जानकारी मेरे मोबाइल पर नहीं होती है, क्योंकि शायद इस धम्म से शायद मैं छूट गया हूँ, ऐसा मुझे लगता। लेकिन जब संस्कारों की बातें आ रही हैं, तो मैं एक शील बोलता हूँ, केवल एक शील बोलता हूँ। इसके आगे का शील आपको बोलना है, दिल से बोलना है। सुनूंगा, मैं केवल सुनूंगा। पाणा
पातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। दूसरा शील आपको बोलना है, सभी लोग मिलकर बोलिए। अब जब आप इसी शील को बोल रहे हो तो बराबर उसको बोलिए और सुनिए आप कैसा बोल रहे हो और आपके बगल वाला कैसा बोल रहा है। फिर से एक बार। अब क्या आपने ये बोला अदिन्न दाना वीरमणि, या फिर आपने ये बोला अदिन्ना दाना वीरमणि? अदिन्न कितने लोग हैं? अदिन्न दाना सही, मैक्सिमम लोग तो यही बोलते हैं अदिन्न दाना वीरमणि, बराबर। लेकिन अदिन्न और केवल ना होने से फर्क पड़ता है। अदिन्न दाना इसका मतलब ये होता है मैं हर रोज चोरी करने का संकल्प करता हूं। और मैं अदिन्ना, मैं चोरी नहीं करने का संकल्प करता हूं। समझ में आया? अब जब बात संस्कारों की आती है तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बढ़ रहा है, लोगों की वैसे भी ज़रूरत होती है, और जो अच्छा इंसान सामने उभर के आता है तो हमारी समाज की एक विपदा होती है कि उसके पैर खींचे जाते हैं, बराबर है, उसके पैर खींचे जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम मेरे विहार में, मतलब हमारे त्रिपिटक बुद्ध विहार में, जो बस्ती का विहार है, तो वहाँ पर हो रहा था। मैं वहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप ही के बीच में से कुछ लोग वहाँ पर भी आए थे। सारा प्रवचन हुआ कि सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। मैंने प्रवचन तो सुना, लेकिन फिर उसी उपासिका के चेहरे पर जो बिंदी लगी हुई थी, तब उन्हें इंगित करते बताता हूँ, ताई लोगों को बताना बहुत आसान है, खुद में बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इसी कार्य को मैं निरंतर पिछले 11 साल से कर रहा हूँ। मैं जैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी पसंद पड़ी थी, सर 2 मिनट लूँगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी पसंद पड़ी थी कि किस समय कौन सी गाथा का उच्चार होना चाहिए, लेकिन केवल पोपट के तरह गाथा बोलना ये नहीं होना चाहिए, उसको समझाने भी आना चाहिए, ठीक है। तो उस सर ने कहा था जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई सेकंड सेशन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में ये आचरण, ये संस्कार देने के लिए खुद को कभी ना कभी भिक्षु होना पड़ता है, बराबर है। तो मैं भी 2011 में थाईलैंड के धम्मकाया बुद्ध विहार में ही भिक्षु बना था। आज तक 13 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दे चुका हूँ, और मैं वहाँ बोलकर केवल सुनने वाला रहता हूँ, यहाँ बोलकर समझाने वाला रहता हूँ। तो जिसको मेरी बात समझ में आ गई, तो पहले खुद में उस चीज़ को उतारो, और उतारने के बाद में लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। तो चलते चलते एक गाथा बोलता हूँ जो शायद सबसे अंत में आती है। इसको भी सही बोलना, एक वर्ड छोड़ रहा हूं मैं। सब पाप कुशल उपसंपदा सचित परियोदपणं एतं बुद्धाण शासनं साधु साधु साधु। सभी ने पाप कर्म करना छोड़ देना चाहिए, तभी कुशल कर्मों का संचय होगा
और जब कुशल कर्मों का संचय होगा तो हमारा चित्त ये शुद्ध होगा, और जब ये चित्त शुद्ध होगा तभी तथागत भगवान गौतम बुद्ध का प्रबुद्ध शासन आएगा, प्रबुद्ध शासन आएगा। साधु साधु साधु। आप सभी उपस्थितों को नमो बुद्धाय। आपकी चेतना देखकर और आपके आवाज़ों को देखकर मैं खुश हो गया। पूरी बिल्डिंग को ऐसे लगा कि यहाँ कौन आ गए, नमो बुद्धाय इतने जोर से बोल रहे हैं। मैं अभी कोई भूमिका ना बनाते हुए हमारे आदर्शों को वंदन करता हूँ, और आप सभी को मैं मेरा आदर्श भी मानता हूँ। आप सब लोग अपने अगले पीढ़ी से आगे बढ़े हो और आपकी अगली पीढ़ी का भी व्यवस्था आप कर रहे हो, इसलिए आप मेरे सभी आदर्श भी हो। और मैं इससे उल्टा हूँ, फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ, लायक की तो है नहीं, लेकिन क्या करें, साहब लोग हमको बुला लेते हैं, बिठा देते हैं और बोलने को भी बोलते हैं, और 3 मिनट के अंदर बोलने को बोलते हैं। मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ कि 3 मिनट में अपनी बात रख सकूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहता हूँ। ये जो आज की चर्चा चल रही है, इस चर्चा में बहुत अच्छी चर्चा आप सभी लोगों ने की है। जिन जिन को व्याख्यान अभी हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से सभी बातों का खुलासा किया है। उस सब बातों से मुझे एक बात की ख्याल आया कि एक रूपता बनाने में क्या क्या अड़चनें आती है। सबसे बड़ी अड़चन, जो भी कुछ अड़चनें, जो भी बातें बताई है उसको हम अड़चनें बोलेंगे, एब्स्टेकल्स बोलेंगे। वो एब्स्टेकल्स क्या है? बौद्ध धर्म के जो संस्कार है, उन पूरे संस्कार, मैंने धम्म का ही पूरा संस्कार, 10, 11, 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा वो स्वीकारने में हमने कोताही रखी। जिस किसी को स्टेज पे आके बात करना है उसने ये समझा कि मैंने दूसरों को सिखाना है। लेकिन अभी आपने जादव जी का बहुत अच्छी भाषा में सुना, सचित्त पर्योदपनम। इसका मतलब भी उन्होंने बताया कि खुद का चित्त शुद्ध करो। यानी ये बौद्ध धर्म पहले किसके लिए है? मेरे लिए है। मैं मेरा ही चित्त शुद्ध नहीं कर पाया, और मैं जब माइक पे आ जाता हूँ तो मैं बोलता क्या हूँ? वही जो मेरे चित्त के दाग लगे हुए हैं वही मेरे जबान से निकलते हैं। अरे थो मारवाडी, उपेक्षणा सांगून लोकायला भयकोते थो कोण्या कामाचा? माईकवर उभं राहून आणि लोक समोर शिबिरार्थी बसलेले आहे किंवा लोक बसलेले आहे, यांच्या समोर जेव्हा आपण असं बोलतो तेव्हा त्यांना विसर पडतो की मी बौद्ध धर्माच्या स्टेजवर बौद्ध धर्म शिकवायसाठी बसलेलो आहे आणि माझी वाचा बौद्ध धर्माच्या सम्यक वाचेसारखी असावी। मी TBMला शिव्या देतो, TBMच्या माणसाला शिव्या देतो, धम्मपालाला शिव्या देतो, आणि त्या भाषेत मी जेव्हा बोलतो तेव्हा बोलता बोलता महात्मा गांधीला तर मी गांधी बनणारच नाही, महात्मा काय सोडा हो, आणि अशा काही शब्दांचा वापर आपण करून घेतो। असे अनेक नावं सांगता येईल, अशा गोष्टी अनेक सांगता येईल। असं का होतं? तर आपण धम्माचा स्वीकारच केलेला नाही। जिथे धम्माचा स्वीकार केला नाही तर धम्मातल्या मग अष्टांग मार्गातला एक मार्ग म्हणजे सम्यक वाचा। जी सम्यक वाचा मी जर स्वीकारली तर माझ्या तोंडून कोणाच्या विरोधात शिवीगाळी, कागाळी, बेकाळी किंवा त्याच्याबद्दलचं वाईट साईट निघणार नाही। मी आता RPDSला 2018 पासून जे आपले हे कार्यक्रम बंद झालेत तेव्हा आम्हाला मोबाईलवर ऐकायचं होतं लोकांचे भाषणं, आणि त्यावेळेस आम्ही निरनिराळ्या लोकांचे प्रश्न, मोबाईल नंबर घेतले। फुसाटे साहेबांचा नंबर सापडला, फुसाटे साहेबांकडून मिलिंद साहेबांचा नंबर सापडला, अधिक काही लोकांचे नंबर सांगितले, आणि त्यांना विनंती केली की आम्ही 10-5 लोक मोबाईलवर जुळलेलो आहोत एकामेकाशी, तर आम्हाला काही सांगाल का धम्माबद्दल? आणि जेव्हा ते सांगायला लागलेत, ऐकता असं लक्षात आलं की हा एक ग्रुप असा आहे की हा ग्रुप दुसऱ्याच्या कोणत्याही वाईट गोष्टीबद्दल एक शब्द बोलत नाही, सम्यक वाचाच सतत वापरतात। यांच्या तोंडून
मिलिंद बौद्धांच्या तुलनेत मी कधीही किंवा त्यांच्या ग्रुपमधल्या काही लोकांकडून मी असं कधी ऐकलं नाही की या ग्रुपमध्ये असेल त्या ग्रुपमध्ये, जो भी कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, वो अपने अपने दिल से कर रहे हैं. मी कुठे कमी आहे ते सांगा, त्यांचं काही मला माहिती नाही. आणि हा उदार दृष्टिकोन तेव्हा येतो जेव्हा तो माणूस सम्यक वाचा अभ्यासात आणतो. बाबा साहब ने कहा था कि भारत में बुद्ध धम्म का पतन होने का कारण, लुप्त होने का कारण यहाँ पर बौद्ध समाज का न होना. भिक्खु संघ की संघ दीक्षा होती थी, लेकिन सामान्य जनों की दीक्षा नहीं होती थी. वो धम्म दीक्षा, वो धम्म क्रांति बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि में की. एक समाज निर्माण करने का उनका हेतु था. वो समाज निर्माण करने के लिए बौद्धों की आचार संहिता बनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन काल ने उनको समय नहीं दिया. वो जिम्मेदारी हम पर आन पड़ी है. बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आज मेरी नरक से मुक्ति हुई है, तो क्या हम आज भी उस नरक में रहे? उसके सभी संस्कार विधि आज भी हम फॉलो करते हैं, उससे छूट नहीं पाए हैं. हमें लगता है कि यह संस्कार विधि न करने से हमारा कुछ अकुशल होगा. ऐसी कोई बात नहीं है. बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो धम्म मैं तुम्हें देना चाहता हूं या दे रहा हूं, वो अगर तुम्हारे मन को भाता है, तुम्हारी बुद्धि को पटता है, तो स्वीकार कीजिए, अन्यथा महारों ने इस धम्म को मतलब बुरी स्थिति में लाया, ऐसा कोई कहेगा ऐसे कभी मत करो. तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें ठीक ढंग से बाबा साहब के विचारों को समझना चाहिए. बाबा साहब ने कहा था कि केवल भिक्खु बनकर काम नहीं होगा. जो भिक्खु समाज को कहते हैं कि जूते चप्पल पहनकर विहार में मत जाइए, और वही खुद चप्पल जूते पहनकर जाते हैं, इस पर बाबा साहब ने टिप्पणी की थी. मैं यहां पे किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. जो बाबा साहब ने कहा था वही दोहराना चाहता हूं. हमें बाबा साहब की विचारों के अनुसार चलना चाहिए, उसकी आचार संहिता बनानी चाहिए. हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी ओर बढ़े. बाबा साहब ने हमें जो बुद्ध धम्म दिया है वो सारे संसार के कल्याण का है. तुम्हारे हमारे तो कल्याण का है, सारे संसार का कल्याण का है. वो श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, ऐसे कई राष्ट्रों में है. जो धम्म यहाँ से निर्माण हुआ वो धम्म वहाँ पर उन्नति पर है, वहाँ के लोग उन्नति पर है, और हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि यहाँ की वैदिक परंपरा ने हमें नरक में डाल दिया था. उस नरक से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब ने जीवन भर प्रयास किया, और हमें नरक से उबारा. संस्कार विधि के बारे में
मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। एक बार मैं गहरी नींद में था तो हड़बड़ा कर जाग उठा। ये सच्चाई है। मैंने बाबा साहब की ध्वनि सुनी। मैं इधर उधर देख रहा हूं, कहाँ है बाबा साहब। बाबा साहब कह रहे थे कि कहाँ है मेरा बौद्ध समाज, कहाँ है मेरा बौद्ध समाज। ये ध्वनि सुनते मैं पागल सा हो गया और फिर मैंने संकल्प किया कि मुझे इस और कार्य करना चाहिए। तो 1989 से मैंने इस और काम करना शुरू किया। सभी बौद्ध संगठनों को, बौद्ध विद्वान जनों को निमंत्रित करना, उनको मसौदा भेजकर उनसे मसौदा में सुधार क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये इस बारे में सारी तरफ से पूरे भारत भर में मैंने वो प्रयास किया। मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और जय संविधान। मेरा बहुत सारा काम हल्का कर दिया परम आदरणीय मैत्रेय सर ने। ये वसीयत है हमारी, सबके पास है। ये काम भी हमने शुरू किया पारिवारिक धम्म संगोष्ठी ने कि घर घर ये ग्रंथ हम पहुंचाते हैं, फ्री में भी बांटते हैं। और इंजीनियर्स एसोसिएशन ने, जिसका ये हाल है शायद, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया, 10 रुपये में ये ग्रंथ लोगों तक पहुंचाया है। तो ये हर घर में रहना ही चाहिए। अब ये ग्रंथ रहना चाहिए तो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं अलमारी की, तो क्या करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो उमेश कुमार मैत्रेय सर ने इसका रेफरेंस दिया है। ये है चैप्टर जिसका रेफरेंस है, मैं बता दूं, ये चौथा भाग भिक्षु और गृहस्थ। आप लोग चाहें तो नोट कर लें इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐतिहासिक दस्तावेज है बाबा साहब का। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इसकी प्रस्तावना पूरी की है और 5 दिसंबर की रात्रि में, और 6 दिसंबर को बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। दैट मीन्स ये वसीयत है। ओके, सो ये जो चौथा भाग है भिक्षु और गृहस्थ, तो भिक्षा दान का बंधन, ये मैं 4 लाइन इसमें से पढ़ना चाहता हूँ। ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल बाबा साहब क्या चाहते थे और क्या उन्होंने करके दिया। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि हमको करना क्या है। भिक्षु संघ एक संगठित संस्था थी जिसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला था। भिक्षु संघ केवल प्रवर्जित हो जाने से ही कोई भिक्षु संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। उपसंपदा प्राप्त करने से ही कोई भी आदमी भिक्षु संघ का सदस्य बन सकता है। भिक्षु संघ एक स्वाधीन संस्था थी। यह अपने संस्थापक से भी स्वतंत्र इस प्रकार की थी। भिक्षु संघ स्वतंत्र था, यह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकता था। यदि कोई सदस्य विनय विरुद्ध आचरण करे तो यह उस सदस्य की सदस्यता छीन भी ले सकती थी। केवल भिक्षा ही वह डोरी थी जिससे भिक्षु और गृहस्थ परस्पर बंधे हुए थे। भिक्षु भिक्षा पर ही अवलंबित रहता था। भिक्षा देने वाला यानी उपासक उपासिका। उपासकों के धम्म प्रवेश के लिए धम्म दीक्षा का न होना, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपासकों के धम्म प्रवेश के लिए धम्म दीक्षा का न होना, यह एक बड़ी गंभीर कमी रह गई थी। यह कमी उन कारणों में से एक थी जो अंत में जाकर भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त हो जाने का एक कारण बनी। बस इतना ही, इसके आगे भी है पर वो हमारे आगे काम का नहीं, इतना सफिशियंट है। जो धम्म दीक्षा नहीं थी, संघ दीक्षा थी। आदरणीय उमेश सर ने ऑलरेडी इसको कवर किया है, मैं उसके आगे बताना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म बदलने की यानी हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा कब की? 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले के एवला गांव में। और धम्म दीक्षा कब ग्रहण की? 14 अक्टूबर 1956 को। तो कितने साल लगाए? 21 साल। तो ये 21 साल का जो समय लगाया वो सिर्फ यही चिंतन करने में लगाया कि आखिर किस कारण से बौद्ध धर्म यहां से खत्म हुआ। अनेक कारण थे उसके,
और उन अनेक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि बौद्ध समाज नहीं था। यदि बौद्ध समाज उस समय रहता तो शायद वो पुष्यमित्र शुंग से लड़ता और इस तरह से जो खत्म हो गया यहां से बौद्ध धर्म वो नहीं हुआ होता। अब कैसे इसको पूरी करें, क्योंकि संघ दीक्षा तो हो रही थी, धम्म दीक्षा नहीं हो रही थी। ये 21 साल का पूरा काम बाबा साहब ने जो समय है इसी काम में लगाया कि मैं कैसे धम्म दीक्षा दूं। तो धम्म दीक्षा देने के लिए लोग कहां से आएंगे, और हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं अभी। प्रसेनजीत सर को पता है, हमारे सारे लोगों को पता है, पुष्पाताई को भी पता है कि हम लोग वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। खंड अभी 39, 38, 39, 40। सो जो खंड 18 मराठी में है, आप लोग 18 खंड पढ़े होंगे मराठी भाषा में। 18 के 1, 2, 3 भाग हैं, उसी को हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है 38, 39, 40। तो 38 हमने पढ़ लिया, अभी 39 हम पढ़ रहे हैं। और अभी 40 के अंदर में ये पूरी घटना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस प्रकार से लिए है। सो बाबा साहब की जो तैयारी रही है, लोगों को कैसे माइंड चेंज करें, कैसे उनको धम्म त्यागने के लिए समझाएं। अब ये काम उन्होंने किया और करने के बाद में जो दिन आया 21 साल के बाद 14 अक्टूबर 1956। तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने क्या दिया, बौद्ध समाज का निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने क्या दिया, 22 प्रतिज्ञा। अब 22 प्रतिज्ञा कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता, यह जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है। यह एक छोटी सी किताब पारिवारिक धम्म संगोष्ठी ने प्रकाशित की है, यह भी लगभग सबके पास होगी, हिंदी और मराठी में है, बाबा का आदेश। सो ये है बाबा का आदेश जो उन्होंने बुद्धानिस्ट धम्मा के पृष्ठ 356 पर लिखा कि बौद्ध समाज का नहीं होना भारत से बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारणों में से एक कारण रहा है। और उसी बात को पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के सदस्यों ने रिसर्च किया, लगभग 32 साल हो गए। 1990 में मलाजखंड से ये काम शुरू हुआ था और मलाजखंड के जो चिंतक लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उसमें डॉक्टर गोंडोले की अध्यक्षता थी और वहाँ पर ये सोचा गया कि आखिर क्या कारण है कि बौद्ध समाज का निर्माण नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फिर ये बात आई कि जो त्यौहार संस्कार, ये जो आज आप बात करें ना कि गरसोली या मंगलसूत्र, काली पोत, ये मलाजखंड से शुरुआत हुई थी। बाद में आरपीडीएस ने इसको हाथों हाथ लिया और पूरे देश में आज फैल गई है और सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये गुलामी है। काला धागा ही गुलामी की निशानी, यानी गुलामी मतलब शूद्रों की निशानी है। हाँ, और लाल धागा, पीला धागा ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। तो ये पारिवारिक धम्म संगोष्ठी गाँव गाँव में जाके लोगों को ये समझाती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतिज्ञा दी, यानी 22 प्रतिज्ञा, ये बाबा का आदेश है। तो बाबा का आदेश यानी 22 प्रतिज्ञा, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं हैं, 1 से लेकर के तो जो 8 तक की प्रतिज्ञा है, 8 तक की प्रतिज्ञा है, ये पुराने धर्म से निकलने की है। अब मैं कई बार आरपीडीएस के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी, तो भगवान बुद्ध ने दी कि नहीं? लोग कहते हैं भगवान बुद्ध ने नहीं दी, लेकिन फिर हम बताते हैं उनको कि बाबा साहब के पहले भगवान बुद्ध ने 22 प्रतिज्ञा दी है। तो कैसे दी है उसको समझना पड़ेगा कि तथागत बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दीक्षा हो गई, धम्म में दीक्षा हो गई। फिर ये क्यों कहना पड़ता है, नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन हो तुम्हें जय मंगला। नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। क्यों, ये क्यों कहना पड़ता है? ये 22 प्रतिज्ञा नहीं है तो क्या है? मैं बुद्ध को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, मैं धम्म को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, मैं संघ को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। यही बात तथागत बुद्ध ने बताई ना। तो तथागत बुद्ध ने जो बात बताई 2500 साल पहले, लगभग 2600 साल पहले, उसी बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2500 साल के बाद में 22 पॉइंट बना के रखा। वही की वही बातें हैं, क्योंकि ये जो 8 बातें हैं ये पुराने जो हमारा जो भी जिसमें थे हम लोग उससे निकलने की बात की है। ये तो बहुत जरूरी है भी। गिलास में गंदा पानी भरा है तो गंदा पानी तो फेंकना पड़ेगा, तभी शरबत पी सकते हैं, नहीं तो शरबत नहीं पी सकते हैं। तो यही बात बाबा साहब ने बताई, इसमें किसी का विरोध नहीं है। तो जिस धर्म में हम लोग रह रहे थे या जी रहे थे हमारे लोग, उनको निकालने के लिए शुरू की 8 प्रतिज्ञाएं बताई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान है और मैं समानता की स्थापना के लिए, तो ये तथागत बुद्ध का संदेश है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय।
समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय ये तथागत बुद्ध का सामाजिक संदेश है। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि भगवान बुद्ध ने सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक संदेश दिया, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, भगवान बुद्ध ने सिर्फ सामाजिक संदेश दिया। भगवान बुद्ध ने दोनों संदेश दिए हैं और इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा के अंदर रखा हुआ है। तो हम लोग 22 प्रतिज्ञाओं को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आएगा। इसके बाद में जब आता है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात आ जाती है, उसके बाद आता है 11वीं प्रतिज्ञा में आता है कि मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा। यहाँ अष्टांगिक मार्ग आता है, यानी शुद्ध विपස්සना आती है। कई लोग कहते हैं विपස්සना भगवान ने नहीं बताई, तो भगवान ने भाई विपස්සना नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया। धम्म यानी क्या है? पच्चतंग वेदी तब्बो वियुहिति। इसका मतलब क्या होता है? पच्चतंग वेदी तब्बो वियुहिति, विद्वान लोगों के द्वारा वेदनाओं के आधार पर जानने वाला धर्म है। तो धम्म को तो आप वेदना पे ही समझ सकते हो, बिना वेदना के धम्म को नहीं समझा जा सकता है। तो ये विपස්සना की बातें पूरे बुद्ध के जो धम्म है, त्रिपिटक है, उसमें ऑलरेडी बताई गई है। और वही बात यहाँ बताई, पंचशील की बात बताई, अष्टांगिक मार्ग के बाद में पारमिता की बात की और फिर पंचशील की बात की है कि प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। पंचशील में जो 13वीं प्रतिज्ञा है, पंचशील का पहला शील, पंचशील का पहला शील क्या कहता है? मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा, है ना, मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा, ये 5वां शील है। लेकिन 13वीं प्रतिज्ञा क्या कह रही है? मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। अब आप बताइए, बाबा साहब का आदेश है ये, मैं उसका लालन पालन करूंगा तो उसको मार के खाऊंगा क्या? पर खा रहे ना, कितने लोग हैं जो नहीं खाते? अब आप स्वयं देखिए कि हम बाबा साहब के आदेश का कितना पालन कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा साहब तो खाते थे। हाँ खाते थे, लेकिन 14 अक्टूबर 56 के पहले, 14 अक्टूबर 56 के बाद में बाबा साहब ने नहीं खाया। कोई एविडेंस हो तो बताइए। तो ये बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आदेश है, ये 22 प्रतिज्ञा के अंदर पूरा बुद्धिज्म ही है। 22 प्रतिज्ञा समझ लिया तो बुद्धिज्म आ गया इसके अंदर, पूरा बुद्धिज्म है। 22 प्रतिज्ञा में कुछ भी नया नहीं है, पूरा बुद्धिज्म है। 10 पारमिता भी है उसमें और अष्टांगिक मार्ग भी है। तो ये बुद्धिज्म है। और पंचशील है, 5 शील, 10 पारमिता और अष्टांगिक मार्ग, बुद्धिज्म इतना ही है। अब इसके आगे यदि हम चलते हैं तो बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी समाज निर्माण करने के लिए, तो समाज का निर्माण कैसे होगा? समाज किसको कहते हैं? एक जैसे जिसके रीति रिवाज हो उसको हम एक समाज कहते हैं। वेळेचं नियोजन करून अगदी मुद्द्याला हात घालणार सर्वांना जय भीम। आदरणीय भिक्खू संघ या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा त्रिवार पंचांग प्रणाम। मित्रांनो, मी एक गोष्ट बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुस्तकामध्ये नेहमी वाचत असतो। अभ्यासात मी जेव्हा असतो तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे, त्यांच्या भाषणातली गोष्ट आहे, हा एवढा मोठा धम्माचा गाडा मी अथक परिश्रमाने इथपर्यंत आणलेला आहे। तुमच्याकडून पुढे नेता येत असेल तर तुम्ही त्याला पुढे न्या, पण मागे मात्र तुम्ही आणू नका। तेव्हा मग बाबासाहेब जेव्हा म्हणतात तुमच्याकडून पुढे नेता येत असेल तर पुढे न्या, मागे आणू नका, मग तो तुम्ही कोण आहे? तुमचा कोण आहे? तर तो मी आहो ना। अत्तदीप भव, माझ्याकडून तो पुढे नेता येत नाही, पण तो मागे देखील आणला नाही पाहिजे, म्हणून मला काहीतरी वर्क करायचं आहे, मला काहीतरी काम करायचं आहे। आणि म्हणून मी गेल्या जवळपास 20 वर्षापासून हे काम करतो आहे। माझं वय आता 43 आहे, मी 23 वर्षाचा होतो। मग कधी कधी मला वाटते की मला 3 वर्ष थोडंसं उशिरा समजलं, नाही तर भंतेजी मी देखील चिवरवरच राहिलो असतो। आता काय करा, बायको करून घेतली, लेकरंही झाले, त्याच्यामुळं मग आता ती जबाबदारी आली। नाही तर लोक तर म्हणतातच ना, लग्न केल्यावर चिवर घेतलं, याच्या बायको लेकरं पोसाचं जीवावर आलं असं म्हणून यानं चिवर घेतलं। अशी लोकांची मानसिकता आहे। लहानपणात घेतलं तर आई वडिलाला म्हणतात याच्या लेकरं पोसात जीवावर आलं म्हणून यानं लेकराला चिवर दिलं। म्हातारपणात घेतलं तर याचे लेकरं याले पोसत नाही म्हणून यानं चिवर घेतलं। आता चिवर घ्यायचं तर कधी घ्यायचं हा प्रश्न पडते आमच्यासारख्या लोकांना। मोठा विचार येते कधी कधी। चंद्रबोडी पाटील साहेब आहेत, माझ्या वडिलांना चांगल्याने ओळखतात। तर मी जे काही घडलो हे माझ्या वडिलाच्या संस्कारामुळे घडलो। मी पाहिलंच नाही, आमच्या घरी जेव्हा मी 4 वर्षाचा होतो तो होळीचा सण होता आणि काही लोक रंग लावायला आले, तर माझ्या वडिलांनी दरवाजे बंद करून घेतले। खबरदार माझ्या घरात पाय टाकला तर म्हणे मी बौद्ध आहो म्हणे, मला तुम्ही रंग लावायचा नाही। आज माझ्या वडिलाचं वय 69 वर्षाचं आहे आणि मी त्यावेळेस फक्त 4 वर्षाचा होतो। याच्यावरून तुम्ही कल्पना करा की धम्म घरात कसा रुजला असेल। बरेच लोक इथं आहेत, धम्म प्रचारक आहेत, धम्माचं काम करता, पण मी अनेक लोकांना विचारत असतो, तुम्ही जर धम्माच्या कार्यक्रमाला जाता तुमची बायको येते का तुमच्यासोबत? तुमच्या पोराच्या वंदना पाठ आहे का? तुमच्या नातवांना वंदना येते का?
तुम्ही घरामध्ये धम्म रुजवला का? पारिवारिक धम्मसंगोष्ठी आपण म्हणतो आहे, तर आपल्या घरात पहिले आपण रुजवलं का त्या गोष्टी? पहिले घरात रुजवा, नाही तर माझ्या मागे आमच्या घरात या तुम्ही. माझ्या मागे माझ्या पत्नीचे वंदना पाठ असेल, माझा मुलगा संविधान वाचतो रोज. आता आम्ही ऑनलाईन संविधान क्लास सुरू करणार आहोत, दीक्षामयूर सुरू करणार होतो, पण काही लोकांनी म्हटलं की तुम्ही यायचंच नाही, प्रवचन द्यायचंच नाही. ठीक आहे म्हटलं, बाबा एक दरवाजा बंद 10 दरवाजे सुरू. अमरावतीहून नागपूरमध्ये मी वाद घालण्यासाठी थोडी आलेलो, मला प्रवचन द्यायचा, प्रचार करायचा, बुद्धाचे विचार मांडायचे आहे. वैरानं वैर कधी क्षमत नाही. आणि एखादा ब्राह्मण आला, एखादा हिंदू आला, मुसलमान आला, त्याच्याशी चर्चा करायची, त्याला तुम्ही 2 मिनिटात पाणी पाजतो तत्वज्ञानानं, 2 मिनिटात, फक्त 2च मिनटं. आपल्याच माणसांग काय झगडा करायचा राहिला? आपलेच दात आणि आपलेच ओठ आहे. आणि म्हणून मी विचार करतो बाबासाहेबांना किती त्रास झाला असेल त्यावेळेस, किती त्रास झाला असेल. काम कष्टाचं आहे, म्हणून कोणीच ना आपल्या पोराला असं म्हणत नाही तू धम्मप्रचारक होय. मैं ये चाहता हो कि आप जो बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप है ना, तो आप लोग एक जगह पे बैठो और हमें वर्क दो. आप दौड़ो मत, हमें दौड़ाओ. आप क्यों दौड़ रहे हो? आपकी दौड़ने की उम्र नहीं, हम दौड़ने के लिए तैयार है. आप प्लान करो, आप हमें बताओ ना. बुद्ध ने जो नियम संघ में बनाए हैं वो बुद्ध ने खुद बनाए, लोगों को जमा करके थोड़ी बनाए. आप बनाओ, हम उसके ऊपर चलने के राजी है. धन्यवाद सर्वांना. जय भीम. सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम. महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हें त्रिवार नमन. पूजनीय भिक्खु संघ, मंच पे विराजमान पूज्य भदंत नाग दीपांकर थेरो जी, पूज्य भदंत डॉक्टर शिलवंश जी, इन्हें त्रिवार प्रणाम. मंच पे विराजमान राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिलिंद बोस जी, भद्रावती से आए हमारे उमेश कुमार मैत्रेय जी, समता सैनिक दल के प्रचारक आयुष्मान अशोक भुंदाड़े जी, माननीय डॉक्टर यावलकर जी, मलाज खंड से माननीय डॉक्टर गोंडोले जी, और यहाँ उपस्थित समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाएं. बड़ा मुझे जो करना चाहिए था हमारे पूर्व वक्ताओं में वे कह दिया है, मेरे लिए कोई बचा नहीं है. लेकिन एक संगठन का व्यक्ति होने की वजह से जो आपकी मंशा है, और हमारे बौद्ध साहब ने कहा कि ये जो संस्कार है या एक रूपता आनी चाहिए, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि एक आप ऐसा बना कर दीजिए मुझे, क्योंकि नवंबर में हैदराबाद में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है. पूरे भारत से अभी हमारा संस्था की 24 प्रदेशों में कार्यरत है. यहाँ तक कि हमने लद्दाख में भी वो शाखा स्थापित की है, जहाँ महायानी अधिकार रहते हैं. तिब्बतियों का बहुत ज़्यादा है. लेकिन बाबा साहब के बारे में वे बहुत अधिक जानते हैं, बहुत अधिक जानते हैं. जब मैंने उनके मुँह से सुना बाबा साहब के बारे में, तो मैं भी अचंभे में रहा. और उनका ये कहना कि भाई अभी तक आप लोग क्यों नहीं आए, ये बाबा साहब की संस्था है और हम लोगों को कैसा क्या अलग रखा. क्योंकि आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन वहाँ पे हवामान का बहुत ज़्यादा ही है. ज़्यादा उम्र के लोग एकदम से आप गए और ये कहे जब तक 24 घंटे आप रेस्ट नहीं करेंगे आप बाहर नहीं निकल सकते. ऐसे स्थिति में हम लोग 9 लोग गए थे पिछले अक्टूबर में, और वहाँ पे शाखा स्थापन की थी. और अभी 4 दिन के पश्चात वहाँ पे बुद्धिस्ट सोसाइटी के कार्यालय का भी उद्घाटन होने जा रहा है. लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कार्यरत है. लद्दाख गुम्फा एसोसिएशन जो लामा जी का है वे भी कार्यरत है.
और जो महाबोधि इंटरनेशनल जो मेडिटेशन सेंटर है संघ सेना जी, तो ये तीनों संगठन यानी ये बुद्धिस्ट सोसाइटी को साथ देने के लिए तैयार है। उनके मार्गदर्शन में ये कार्य होगा। अब ये जो बुद्ध वंदना में जो एक विषय आया है कि भीम स्तुति, भीम स्तुति आपने देखा होगा मराठी में है। महाराष्ट्र के बाहर जो है इतने प्रदेश है भीम स्तुति नहीं कहते, कोई नहीं कहता, क्योंकि वो तो मराठी में है। और वे भी यानी जब भैया साहब अम्बेडकर बाबा साहब जाने के पश्चात जब जनवरी 1957 में जो उनके एडवाइजरी कमेटी बनी और फिर उन्होंने एक नया जो रूप दिया है बौद्धाचार्य, जो शादी ब्याह लगाता है, प्रवचन करता है, लेकिन आचरण कितना करता है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बौद्धाचार्य मतलब आचार्य होना कोई मामूली बात नहीं। और बौद्धों का तो हमने बोला कि भाई नहीं, ये हम बौद्धाचार्य नहीं, हम बौद्ध प्रचारक रख सकते हैं, जो धम्म का प्रचारक, धम्म प्रचारक। बौद्ध आचार्य क्या होना चाहिए, तो कुछ बातें जो है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी अभी आपने सुना होगा कि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का जो कार्य होना चाहिए था, बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से ये संस्था को स्थापित किया, 17 सितंबर 1977 तक तो बराबर चला। भलाई यानी उसमें रिपब्लिकन पार्टी के सब वहाँ पे नेता लोग थे, फिर भी चला। लेकिन 17 सितंबर 1977 के पश्चात जो विवाद पैदा हुआ और लगभग विवाद को सुलझाते सुलझाते 34 वर्ष लगे। 34। मैं हमारे आदरणीय मिलिंद बोस जी को जानते हैं, हम बुद्ध विहार में आते थे, मेडिटेशन, वंदना ये सब सिखाते थे। मैं 1983 से जब मैं भोपाल में नौकरी के लिए गया बैंक में, 79 में 2-3 वर्ष हमने दलित पैंथर के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी से लेकर सर्विस क्लास ये दोनों को सामंजस्य बिठाकर हमने संघर्ष किया, कार्य किया। वहाँ पर नौकरी में रहते हुए आंदोलन किए, हम जेल में भी गए। नौकरी में रहते हुए मैं 11 दिन जेल में रहा। तब बीजेपी की शासन थी, उन्होंने जो ऐसी धारा लगाई लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में 11 दिन, और कोर्ट से हमको जमानत करनी पड़ी। 3 वर्ष केस चली, नौकरी भी जा सकती थी, लेकिन हमारे संगठन यानी इतना ये हुआ था झुग्गी झोपड़ी का। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब आपको मालूम होगा भोपाल में अधिकतर खानदेश, मराठवाड़ा और बाकी के नागपुरे बोलते हैं, मतलब ये बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, विदर्भ के लोग वो नागपुरी इसमें आते हैं और बाकी खानदेश में। जब बाबा साहब की जयंती पहली बार हुई थी 1980 में, तो हाथी पे यानी वो प्रोसेशन निकला था। तो इतनी जागृति जो देहात यानी झुग्गियों में हमने ये काम किया, क्योंकि हम जिस परिवेश से आए हैं, हम कोई हमारे माता पिता कोई बहुत बड़े ये नहीं, तो मैं तो ये नागपुर ज़िले में एक देहात का मैंने बताया था कि मुझे स्कूल में भी जाने के लिए 5 मील पैदल जाना पड़ता था और वापस आना पड़ता था 5वीं से 8वीं तक, और बस में भी बैठना है तो 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। ये स्थिति थी। तो हम जिस परिवेश से आए और जो संस्कार की बात कहते हैं, जैसे वानखेड़े जी ने कहा कि उनके पिताजी ने जो संस्कार दिए, शहरों से ज़्यादा बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी, सबसे अधिक अगर कोई अनपढ़ होंगे देहात के लोग वहाँ पर आए, लेकिन बाबा साहब का आदेश करके उन्होंने, मैं देखा वो बचपने में
घर के उन्होंने मुर्गा और ये जो कुमड़ी वगैरह जो मुर्गा और जो बकरे वगैरह उनके इसमें रहते थे, सब कुछ छोड़ दिया था, बेच दिया था। यानी इतना पालन बाबा साहब ने बताया ना, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, तो छोड़ दिया था। जो मंदिर थे पहले विट्ठल के हम पुजारी होते थे, हमारा समाज जो महार समाज, सब यानी चांदी की मूर्तियाँ थी, सब कुएं में वो डाल दिया और वहाँ पर आए भगवान बुद्ध। ये आज हम लोहे के यानी ये बड़े बड़े झंडा हम ये करते हैं, वहाँ पे बांस पे या लकड़ी के ऊपर होता था। लेकिन एक नियमित ये होता था कि हर रविवार को शाम के वक्त झंडे के पास इकट्ठा होके यानी वंदना त्रिशरण पंचशील, हम छोटे छोटे बच्चे, तब हमारे समाज में शक्कर यानी बहुत यानी महंगी, आज तो ये नहीं, गुड़ के सिवाय तो हम शक्कर देख ही नहीं सकते थे। लेकिन हम जो मराठी में बोलते हैं ना शिरनी, जो प्रसाद, हम थाली पीट पीट कर घर घर जाके शक्कर हम इकट्ठा करते थे कि चलो वहाँ पे शिरनी यानी प्रसाद बंटना जाए। तो हम बच्चे जो है खुश होकर कि चलो भाई हमको कुछ मीठा खाने को मिलेगा। और वहाँ से जो हमने त्रिशरण पंचशील बड़े जोर जोर से, तो वो जो संस्कार है वो हमारे जीवन के लिए है। नौकरी करते हुए भी हमने प्रमोशन नहीं लिया। मैं एक ही भोपाल में 30 वर्ष रहा मैं। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का कार्य जो आज है, मुझे बड़ा खुशी होती है कि बाबा साहब के संस्था को हमने ये किया। 34 साल हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बावजूद जब पिछले साल भीमराव अंबेडकर जी हमारे पास आए कि भाई हम आपके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं, बड़ी खुशी हुई। क्योंकि अभी ये बहुत सारे लोगों ने गुटबाजी कि जो ये गुट वो गुट, हमें बोला चलो ये गुट तो कम हो जाएगा और धम्म का प्रचार प्रसार और ताकत आएगी। उनको हमने राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनाया और ट्रस्टी में भी लिया। अभी मैं मुंबई से आया हूँ, उनके साथ बैठक थी। तो ये जो और सब मिलकर हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट के जितने, अब एक हमारी इंटरव्यू लेने वाले बोल रहे थे कि और भी संगठन खड़ा हुआ, तो संगठन तो होते ही रहेंगे। ये महाराष्ट्र की एक प्रचिति है कि आज घर घर में यानी संगठन बनते जाते हैं। हम मिटाने की कितने भी प्रयास करें, लेकिन जो दर्द जो है मुझे स्वयं कि युवावस्था में जो मैं धम्म का प्रचार प्रसार कर सकता था, वो मेरा पूरा जीवन मेरा कोर्ट कचहरी में गया। जैसा आपने कहा ना, अभी मैं कल 14 मार्च है, 73 मेरी कंप्लीट हो जाएगी। कितने साल जीऊँगा मैं, कितने साल जीऊँगा? तो ये जो दुख है कि मैं नहीं कर पाया, हाँ, लेकिन साथ साथ में संगठन को मैंने ये किया। आज मुझे खुशी होती है कि मैं भारत में 24 प्रदेशों में ये शाखा, उसमें उत्तर प्रदेश में देखिए 71-72 जिलों में हमारी शाखा है हिंदी भाषाओं में। मराठी की तो बात यहाँ पे हम कमज़ोर है, क्योंकि जो बाबा साहब का परिवार है, जो लोगों की भावनाएं हैं, हम इसमें नहीं। लेकिन अभी भीमराव जी को साथ में लेकर महाराष्ट्र में भी है। अब ये जो भीम स्तुति का जो है वो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी जो अधिवेशन होना है, भीम स्तुति हम नहीं रखेंगे। जो मतलब जो हमें नहीं पड़ता है, बाबा साहब ने कहा ना कि मूर्ति पूजा या स्वयं की पूजा नहीं होनी चाहिए, भीम स्तुति क्यों होना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं उसमें। लेकिन उन्होंने भाई वो परिवार के हैं, परिवार के उन्होंने बाबा साहब को भला ही ना मानते हो, मुझे नहीं लगता कि वो बाबा साहब के मानते हैं। अगर मानते तो जितनी भी यानी बाबा साहब की यानी जहाँ जहाँ भी है, चाहे आप देवरोड की बात कीजिए, ये जो अभी नासिक का येवला की बात कीजिए, अंबेडकर भवन की बात कीजिए, हर जगह यानी कोर्ट कचहरी चालू है। बाबा साहब का परिवार का आदमी इस तरह से कोई भी व्यवहार नहीं कर सकता, ये मेरा है। लेकिन उनको बना के रखना है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सब होगा, क्योंकि वे हमारे पास आए और हम चाहते हैं कि हमको अपने अनुसार, और मैं
बोध जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे भंते जी का मैं शुरू से ये रहा, जहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी वहाँ पर समता सैनिक दल और ऑल इंडिया भिक्षु संघ, कोई भी कार्यक्रम बिना भिक्षु संघ से मैंने नहीं किया। अब बहुत सारे कारण गिनाते हैं कि भाई बुद्ध धम्म का पतन क्यों हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है हमारे भिक्षुओं का ना रहना। क्योंकि आज भी चाहे हम कितने भी विद्वान रहे, एक तरफ और एक भिक्षु एक तरफ, महत्ता भिक्षु की है। इनकी गरिमा एक अलग है, क्योंकि ये कासाय वस्त्र है, उनको हमके प्रणाम करना है, वंदना में बोलना ही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। हम उनको ये नहीं कर सकते। फिर हम कि भाई उन्होंने शादी लगाना नहीं लगाना, ये तो बात की बात है। लेकिन आज भी जो गरिमा, चाहे भिक्षु है या कोई भी कार्यक्रम है, बिना भिक्षुओं के कोई पूरी नहीं होती। जो गरिमा ही नहीं आती, भला ही वो अपने आशीर्वाद के लिए क्यों ना आए हो, भला ही वो आशीर्वाद दे, लेकिन उनकी उपस्थिति वहाँ पे आवश्यक रहती है। इसलिए मैं भंते जी की मतलब आवश्यकता मैं उसको ज़्यादा मानता हूँ। सुत्त पटन की तो मालूम है, अलग अलग है। श्रीलंका में आज जो अपने थेरवादी है, जो धम्म अपने थाईलैंड है, श्रीलंका है, बर्मा है, और उसका अनुसरण हम भारत में जो थेरवादी कहा जाता है, सबसे बढ़िया अगर सुत्त पटन है तो वो श्रीलंका का माना जाता है। हम भोपाल में रहते थे, भोपाल के नज़दीकी सांची है, हम उनके संपर्क में बहुत रहे। हर कार्यक्रम में श्रीलंका के भंते जी वहाँ पे रहे ना, उनसे हमने काफ़ी सीखा। और जैसा उन्होंने कहा ना कि भाई, और मैं जहाँ पर भी गया पूरे भारत में बहुत जगह घुमा मैं, हमने अपने परिवार को साथ में लिया। मेरी पत्नी पिछले कोरोना में नहीं रही, मैं भी 40 दिन यानी बीमार रहा, बच गया। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे बोनस में मिल गया है ये जीवन। तो मेरी भी इच्छा है कि अंतिम क्षण तक, जब तक मैं चल सकता हूँ, जब तक मैं चल सकता हूँ, ये धम्म का कार्य मैं करते रहूँगा। प्रवज्ञा की बात आई, प्रत्येक बौद्धों ने, जो बुद्धिस्ट है कहलाता है, उन्होंने अपने जीवन में एक बार प्रवज्ञा लेनी चाहिए। ये जो कासाय वस्त्र की क्या महत्ता है तब उनको जाने होगी। मैं भी 14 दिन थाईलैंड में रॉयल इसमें मैं 14 दिन श्रामणेर बन के रहा। देखा मैंने सुबह 6 बजे हमारे शिलवंश भंते जी थे, हमको समझाने के लिए, वो 14 दिन हमारे साथ रहे। कैसे सुबह 6 बजे तैयार होकर, वो बिना चप्पल के, चप्पल नहीं पहनते वहाँ के भिक्षु, जो चारिका करने जाते थे, तो ताज्जुब होता है कि सुबह 5:30 बजे से वहाँ के उपासक उपासिकाएं दान देने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो ये जो अपनी श्रद्धा है, ये श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं तब तक धम्म नहीं है। हमें पहले श्रद्धा उसमें उत्पन्न होना चाहिए। वो श्रद्धा, हम बोलते हैं ना थाईलैंड इतना बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, लेकिन उनके उपासक उपासिकाओं के लाखों की संख्या में भिक्षु है, काम तो नहीं करते। उसका जीवन किसके ऊपर है? उपासक उपासिकाओं के ऊपर। और मैंने देखा है मैदान में कार में, यानी वो सब दान की वो सामग्री लाते हैं और छोटे बच्चे को लाते हैं साथ में, वो बच्चा अपने हाथ से यानी भिक्षु को देता है। तो वो जो बचपन से जो संस्कार है, दान पारमिता हम कहते हैं, तो वो जो उनके जीवन में, पूरे जीवन में ये रहता है। मैंने देखा स्टूडेंट स्कूल में जा रहे, भंते जी दिखेंगे तो बंदा में करेंगे। तो हमारे बीच में अभी ये हम बहुत पीछे हैं। हम अपने आप को भलाई बुद्धिस्ट कहे, लेकिन आचरण में जो है हम कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। बस जैसे सफ़ेद वस्त्र की बात है, आप श्रीलंका में जाइए, लाखों की संख्या में बुद्ध विहार में सफ़ेद वस्त्र पहनकर उपासिका उपासक वहाँ पे रहते हैं, और जब भी विहार में जाते हैं कुछ न कुछ लेकर जाते हैं।
मोमबत्ती लेकर जाए, वहाँ पे मोट में, वहाँ पे कमल के फूल ज़्यादा, दिए के लिए तेल वहाँ पर वो लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हम तो खाली हाथ जाते हैं और जेब में भी डाल दे तो वो दान पेटी में भी डालने के हमारे आगे पीछे देखते हैं। ऐसे कितना खर्चा करेंगे, समझ रहे ना? ये हमारी अवस्था है। हम बुद्धिस्ट तो कहते हैं, लेकिन हमने आचरण नहीं सीखा अभी तक, बिल्कुल नहीं सीखा। मैं कई जगह देख रहा हूँ और अब मुझसे कहा गया कि भाई आप अपना ये, अच्छा हाँ, एक और ये जैसे बुद्ध जी ने कहा, हम अगर बुद्धिस्ट है, ये धागा जो है, मैं देखता हूँ कहीं ट्रैवल करता हो और जिनके हाथ में सफ़ेद धागा रहा तो मैं सीधा जो भी मिला मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोलता है वो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्ति है। तो ये एक पहचान है। घर में है तो हमको ये धम्मध्वज पंचशील का हमारे घर में रहना ही चाहिए। मैं कभी भी बोलता हूँ कि अरे आप सड़क से देखेंगे ऊंचे में जो अगर पंचशील का झंडा है वो मेरा घर है, तो मुझे भी गर्व होता है कि नहीं भाई हम अपने इसमें धम्म चक्र आजकल तो बनाते हैं अपने घर में, लेकिन धम्म ध्वज होना चाहिए। ये एक पहचान बौद्धों की। अब मैं उस दिन मुंबई में था, वहाँ के जो बौद्धाचार्यों ने कहा कि हमारे अलग अलग तरह के 22 प्रकार के संस्कार है, पर्यटन से लेकर कुछ कुछ। तो अभी मुझे उनसे समझना पड़ेगा जब हम साथ में बैठेंगे। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई भिक्षुओं ने संस्कार करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, हम बैठ के उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन हम पूजनीय भिक्षु संघ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम अगर बुद्धिस्ट है, हमारे भिक्षु आए उसमें, बौद्ध भिक्षु है। भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को ही बनाया। वहाँ पे उपासक उपासी को दीक्षा नहीं दी। अभी हमारे यही है ना कि भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका, ये 4 हमारे प्रकार है और सबने मिलजुल कर ये करना चाहिए। कुछ हो सकता है ऐसे, ये जो हमारे बौद्ध जी ने कहा कि 22 प्रतिज्ञा है, मैं कहता हूँ कि पहले त्रिशरण है, मुझे नमन, बुद्ध धम्म संघ, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि और संघं नमामि, 3। फिर पंचशील आ गया, फिर अष्टशील आया और फिर 22 प्रतिज्ञा है। ये हमारे बौद्धों के लिए ये उतना आवश्यक है। ये समझ गए तो समझ जाइए, जिन्होंने ये समझा वो पूरा बुद्धिस्ट बन गया, उसको आचरण की कोई देखने की जरूरत ही नहीं। प्रवज्ञा को बोला है कि भाई एक बार यानी प्रवज्ञा होनी चाहिए। अब ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का आप जो कह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि भाई ये जो राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी है, एक ड्राफ्ट बना कर दीजिए मुझे, और मैं आने वाली जो बैठक है जो राष्ट्रीय स्तर की, पूरे प्रदेशों के सेंट्रल कमेटी और ये है, उसमें पारित करने का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और हम अभी ये पहले अभी प्रारंभ है, शुरुआत है। हम चाहेंगे कि बार बार हम साथ में बैठे, मंथन हो, विचार हो और हमें क्या करना चाहिए। ये बाबा साहब की संस्था है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, और मैं आप सबसे भी आह्वान करूँगा कि इस संस्था से जुड़िए, आप अपना सूत्रधार बनिए, आप आगे बढ़िए ये संस्था के माध्यम से। तो मैं अभी ये काफ़ी यानी चर्चा हुई, सबने अपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार, क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों में सभी कार्यरत हैं, अलग अलग संस्था के माध्यम से बोले, अपने अपनी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैं कोई इसमें ज़्यादा इसमें नहीं रहा, मेरा कार्य संगठन में अधिक रहा।
और संगठन की वजह से आज मुझे जब 2001 में मुझे जिम्मेवारी दी थी बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय, जैसे बोध साहब ने कहा कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है बायोलॉजी है वो अंग्रेजी में है, लेकिन हम देखते थे कि गांव देहातों में भारतीय बौद्ध महासभा के बोर्ड रहते थे, क्योंकि उच्चारण में भी समझ में भी, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी अंग्रेजी शब्द नहीं बोल सकता। और जो भारतीय बौद्ध कौन सी समिति, नहीं, भारतीय बौद्ध जन समिति, आपने देखा होगा, अगर बाबा साहब का अगर बायोलॉजी किसी ने पढ़ा है, सुना है, उसमें उनके जो सेक्रेटरी थे भस गायकवाड़, भगवंत सयाजी गायकवाड़, उन्होंने हाथ से लिखा हुआ है ये शब्द भारतीय बौद्ध जन समिति, उसका रूपांतर फिर ये भारतीय बौद्ध महासभा के इसमें, भारतीय बौद्ध महासभा, और इसी के इसमें ये यहाँ पे दीक्षा भूमि पे दीक्षा समारोह हुआ था बाबा साहब ने। आपने देखा होगा कि भाई जो बाबा साहब भस गायकवाड़ बोलिए, सवादकर बोलिए या बाड़ू कबीर बोलिए, उनके जो पत्र आते थे वो भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से। तो ये दोनों अलग अलग संस्था नहीं है। और मैं चाहूँगा कि वंदना में क्या रखना चाहिए, एक आप ड्राफ्ट बनाइए और हम और बैठेंगे और उसको पारित करने की ये मेरी जिम्मेवारी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप जो चाहते हैं वो पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। मुझे आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं विशेषतः ये हमारे धर्मेश प्रसेनजीत जी, उनका मैं आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 13 तारीख को आपको आना है, और मैं ये राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचार यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।